पार्वती जी की विदाई पर पार्वती जी की माँ भगवान शंकर से वरदान मांग रही थी कि तुम इसके सभी अपराधों को क्षमा करना कि नाथ उमामम प्राण समूह ग्रह किंकरी करे हो और क्षमे हो सकल अपराध अब हो प्रसन्न वर दे हो। क्षमा सकल अपराध अब हो प्रसन्न वर दे, इसके सभी अपराधों को क्षमा करना। या जितने भी अपराध यदि आपके साथ करती है, गलती से कोई अपराध हो जाए तो इसे क्षमा कर देना। ऐसा वरदान पार्वती जी की मां शंकरी से मांगती हैं। पार्वती जी की मां को जो चिंता हो रही है वह को भी एक कारण है। यदि आम व्यक्ति की तरह देखी जाए बात, तो व्यक्ति को स्वभाव जान के हिसाब से बात करी जाती। यहाँ शंकर जी को स्वभाव कहा है कि जब सती जी से गलती हुई थी तो उन्होंने सीता जी को रूप धारण करो, तो सीता जी को रूप धारण करने के बाद शंकर जी को जो घृणा भई है सती से कि इनने हमारी माता का रूप धारण किया है और उन्हें त्याग दिया। तो ऐसी कोई गलती यदि पार्वती जी से हो जाए तो इसे क्षमा करना, क्योंकि गलतियां तो यदि आम व्यक्ति की तरह देखी जाए बात, तो यदि जगत के पिता माता की तरह देख रहे हैं तो फिर बात अलग है, लेकिन यहाँ सीख जो है कि आम व्यक्ति की तरह सीख लेने अपने, तो इसलिए वे शंकर जी से मांग रही हैं वरदान कि इससे कोई गलती हो, सती जैसी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। और डॉक्टर शंकर जी से मांगने का भी कारण, इतनी चिंता जो हो रही है पार्वती जी की मां को, वह को भी कारण है। इतनी चिंता हो जा रही है कि इनके घर में यदि कोई और सदस्य हो तो बार समय पे जब सती को त्याग हो, तो शंकर जी की माँ यानी कि सती की सास या ससुर होते तो वे कहते अरे यार, जो कुछ बहुत बड़ी बात हो गई का, अरे रूप ही धारण तो करो उनने केवल, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वे समझाते इन्हें, सास ससुर होते सती के, नंद देवर होते सती के, अरे घर में कोई तो हो तो जो समझा सकत तो शंकर जी को, लेकिन यहाँ कोई घर में है ही नहीं, अकेले हैं वे तो। इसलिए पार्वती जी की मां को और ज्यादा चिंता हो रही है। वे इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इसके सारे अपराध क्षमा कर देना तुम, क्योंकि इनके पक्ष में खड़ा होने के लिए कोई और है ही नहीं तुम्हारे घर में, केवल तुम ही हो जो कुछ हो। इसलिए क्षमे हूं सकल अपराध अब हो प्रसन्न वर दो, मुझे यह वरदान निश्चित दीजिए। लेकिन शंकर जी फिर वरदान देते हैं कि बहुविध शंभु सासु समझाई और गबनी भवन चरण सिर नाई। जब शंकर जी ने हर प्रकार से आश्वासन दे दिया अपनी सास को कि बहुविधि शंभु सासु समझाई तो गबनी भवन चरण सिर नाई, तब शंकर जी की सास शंकर जी के चरणों में सिर नवा करके अपने भवन को चली गई। उसके बाद जननी उमा बोल तब लीनी लय उछंग सुंदर शिख दीनी। फिर पार्वती की मां ने पार्वती जी को बुलाया और अपनी गोदी में बिठा करके सुंदर सिखावन सिख गुरु की तरह, और पार्वती जी को शिष्य मान करके, सिख माने शिष्य, शिष्य कोई अभ्रंश है सिख। जैसे चांद को चंद्रमा, सूर्य को सूरज, तत्सम से तद्भव बना दिया शब्द को। अगर जीव में थोड़ी दिक्कत हो शब्द को, तत्सम शब्द को बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर तत्सम शब्द जितने भी हैं वहां में आधे पर्दे शब्द को उपयोग करो जाता तत्सम शब्दन में। यदि आधे पर्दे शब्द हैं तो मान लो तत्सम शब्द हैं, और तत्सम शब्द को तत्सम शब्द को तद्भव बना दो जात, जैसे तद्भव को बोलने में सुविधा हो जात। इसलिए शिष्य तत्सम और सिख हो गई तद्भव। तो गुरु की तरह अब यहां पर पार्वती जी की मां गुरु की तरह पार्वती जी को सीख देती हैं। क्या देती हैं कि करे हु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। करे हु सदा शंकर पद पूजा, सदैव अपने पति शंकर जी के चरणों की पूजा करना, क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा, क्योंकि नारी का यही धर्म है कि पति के अलावा उसके लिए कोई और देवता नहीं होता है, पति ही उसके लिए देवता होते हैं। नारी धर्म, नारी का यह धर्म है, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी के लिए बस पति के अलावा और कोई देवता नहीं होता है, सबसे पहले देवता उसका पति ही होता है। इस प्रकार देवता मान करके अपने पति की पूजा करना। यहां जो बात आ सकता आज के आधुनिक जमाने में लोग कहें अच्छा तो कफर पत्नी नहीं है, पति के लाने पत्नी भी है, पति के लाने पत्नी भी देवी है, और पति को पत्नी के लाने भी देवी मानना चाहिए। लेकिन लोग बाग के पक्ष की बात ऐसी है कि लोग बाग कहने में
आत नहीं है बात ऐसी, लेकिन है दोनों ही तरफ से, दोनों ही तरफ से बात है। तो बचन कहत भरे लोचन बारी और बहुर लाई और लीन कुमारी। बचन कहत भरे लोचन बारी, ऐसा जब पार्वती जी की माँ पार्वती जी को समझा रही थी तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए और बहुर लाई और लीन कुमारी, फिर उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। अब पार्वती जी की माँ विलाप करते हुए कह रही हैं कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। भयति प्रेम बिकल महतारी, धीरज की निकुछ समय बिचारी। अब पार्वती जी की माँ दुखी भाव से कहती हैं कि कत विधि सृजी नारी जग माही, इस संसार में विधाता ने नारी को जन्म ही क्यों दिया, नारी का निर्माण ही क्यों किया। यदि नारी को पराधीन ही करना था, पराधीन सपने सुख नहीं, यदि नारी को पराधीन करना था, क्योंकि पराधीन होने में कभी कोई सुख होता नहीं है और नारी को पराधीन ही रहना पड़ता है, तो नारी को रचा ही क्यों। नारी सदैव जन्म से लेकर मृत्यु तक पराधीन ही रहती। इसलिए तो वे कह रही हैं, पार्वती जी की माँ कह रही हैं कि जैसे मान लो लड़की को जन्म है तो बचपन में माँ बाप के अंडर में रहना पड़ता है लड़की को, थोड़ी सी बड़ी होए तो भाई के अंडर में, और बड़ी हो जाए शादी हो जाए तो पति के अंडर में, और बड़ी होए तो पुत्रन के अंडर में। कुल मिला के बाबा जीवन पराधीन ही जाता। जो भाव है यहाँ पार्वती जी की माता को कि जब स्त्री को तुम्हें जो पराधीन ही करना था तो क्यों रची। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ पाई है उनकी, पार्वती जी की माँ की, कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई और क्या है तेरे मन में समाई। जवाब जानना चाहिए का समाई मन में है ऊपर वाले के, जवाब समझ में आना बड़ी मुश्किल की बात है और समझने भी नहीं चाहिए। जवाब जो समझने को जो प्रयास करत है कि ईश्वर के मन में का समाई है और निश्चित ही असफल होती है अपने जीवन में। तो जो बात मान जो बात गुप्त ही रखी हुई वो बात को तुम समझने को प्रयास कर रहे हैं। पार्वती की माँ भी प्रयास कर रही, इसलिए यहां दुखी है। प्रयास कर रहे काय को बनाई नारी, जब पराधीन नहीं करना था। जब भारत परतंत्र था तो अंग्रेजन की, तब कहां सुखी है। तो बात तो सही है, सुखी नहीं हो सकता, पराधीनता में सुख नहीं है। तो यह समझने का प्रयास कर रही है पार्वती की माँ के, हे ईश्वर तुमने दुनिया, जो पार्वती जी की माँ ऐसी कह रही है कि तुमने इस संसार में नारी क्यों बनाई है। तो व्यक्ति समझने को प्रयास करत का है ऊपर वाले को हिसाब किताब समझने को प्रयास जा सकता था। जैसे तुमने देखोगे कि मनुष्य के स्वभाव को समझो, मनुष्य के स्वभाव को समझो कि जब कोई ताश को खेल हो रहा हो और ताश फेंकने में जौन की बाजी सबसे आखिरी में आ रही हो तो बात ताश फेंकने बड़ी सुविधा रहती है, कौन सा पत्ता फेंकने हैं हमें, ताकि सारे इनके सब व्यक्ति इनके पत्ता फेंक चुके हैं, अब पत्ता फेंकना बड़ा सरल है। तो ऐसी स्थिति में कि पत्ता पूरे इनके पतों पड़ जाए, फिर अपना पत्ता फेंकना, अपनी चाल चलना बड़ा सरल हो जाता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के ऐसा मन है कि वो जो चाहत है कि ईश्वर का चाल चलन चाहते हैं, वे सब बातें पहले से पतों पड़ जाएं तो हमें अपनी चाल चलने में सुविधा हो जाए, जो मनुष्य के मन की बदमाशी है। और ऊपर वाले ने यही बात छिपा कर रखी है, का है उसके मन में समाई, काय को दुनिया बनाई। वो तो पढ़ नहीं सकता काय के लाने बनाई। और अच्छा, बनाने की जहां तक अपन समझने को प्रयास करें तो थोड़ी सी बात ऐसी है कि समर्पण तो बाकी प्रति करना ही पड़े, लेकिन यदि समझ नहीं है तो ऐसा समझो बात को कि नारी को पराधीन बनाने का कारण है कि कोमल बना हुआ है स्त्री को। नारी है लता की तरह, बेल की तरह है, पुरुष वृक्ष की तरह है। लता बिना वृक्ष के सहारे ऊपर नहीं जा सकता, कछु ना कछु सहारा तो बात चाहिए। भले तुम धागा को सहारा दो, लेकिन सहारा तो चाहिए लता को। लता बेल, अच्छा सहारा चाहिए वो बात, बाकी कमजोरी तो है, लेकिन वही तो बाकी खूबसूरती भी है। लता की खूबसूरती पेड़ के सहारे चढ़ने में ही है, और बात पेड़ की भी सुंदरता बढ़े, जो थोड़ी पेड़ की सुंदरता नहीं बढ़े, लता के लिपटने से ही पेड़ की सुंदरता बढ़ती। तो जो नहीं सोचना चाहिए कि काय पराधीन कर दो तुमने स्त्री को, पराधीन नहीं करो, समझने की बात है। जो जिनको जैसा स्वभाव ऊपर वाले ने बनाओ है बा में संतुष्ट करना चाहिए, और वो स्वभाव वही बाके लाना जरूरी है। जब तक एक दूसरे के विपरीत स्वभाव न बनाओ जाए, एक को कमजोर थोड़ा सा कोमल और एक को कठोर न बनाओ जाए, कमजोर कहना तो गलत है, कोमल और कठोर न बनाओ जाए, तब तक प्रकृति चल नहीं सकती। जैसे कि अपने कंधा की जो हड्डी है, खल कंदुक श्रोणी मेखला हड्डी बोला जो ने, तो एक में गड्ढा है और एक गेंद की तरह है। वो गड्ढा में गेंद जब फंसाता है तभी अपना कंधा जो चलाते हैं हाथ चारों तरफ घूम सकता। यदि ऐसी स्थिति न बनाई होती, अब खल बोले
कंधा की जो हड्डी है खल, वो कहे हम नहीं, हमें गलत बनाओ, और दूसरी कंधों की यानी गेंद की तरह जो हड्डी है वो अपने आप को कहे श्रेष्ठ है, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, तो गलत है। लेकिन शरीर की इकाई तभी चल पा रही जब दो हड्डी मिली हैं। तो जो नहीं सोचना चाहिए कि हमें गलत और उन्हें सही बनाओ। तो ऐसा यदि सोचो तो ऐसी दुखी हुई हो जैसे पार्वती जी की माँ दुखी हो रही। वो तो अपनी जो प्रकृति बनाई है वह प्रकृति में संतुष्ट रहो, और संतुष्ट रहो तो बका के पता नहीं कहा है उसके मन में समाई, जो वो करना चाह रहा हो वो बाकी मर्जी है, वो वहीं पे छोड़ो, वापस छोड़ो तो प्रसन्न रहो। तो भई यति प्रेम विकल महतारी, और धीरज कीन को समय है बेचारी। अब दुखी हो रही हैं क्योंकि प्रकृति को स्वीकार नहीं करो उन्हें। पार्वती जी की मां ने प्रकृति को स्वीकार नहीं करो, इसलिए दुखी हो रही है कि क्यों नारी बनाई है तुमने, जब परतंत्र ही होना है उसे। तो ऐसा सोच करके वह प्रेम में विकल होने लगी। लेकिन उन्होंने अधिक दुख व्यक्त नहीं किया क्योंकि यह शादी का समय है। तो धीरज कीन को समय बेचारी। पुनि पुनि मिलत परत गही चरना, परम प्रेम कछु जाए न बरना। पुन पुन मिलत परत गही चरना, बार बार पार्वती जी की मां पार्वती जी के चरणों में गिरती हैं और परम प्रेम कछु जाए न बरना। इस समय उनका इतना प्रेम उमड़ रहा है अपनी पुत्री के प्रति कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय माँ बेटी का प्रेम है उसका वर्णन संभव नहीं है। सब नारिन मिली भेंट भवानी, और जाहि जनन और पुन लपुटानी। फिर पार्वती जी जितनी भी स्त्रियां वहां बैठी थीं सभी स्त्रियों से मिली, सभी स्त्रियों से भेंट की। सब नारिन मिली भेंट भवानी, सबके गले लगी, और सबके गले लगने के बाद अंत में अपनी मां से जाकर के उनके हृदय से फिर लिपट गई। जाय जननी और पुन लपटानी, फिर दोबारा से अपनी मां के हृदय से लपट गई। वो जननी बहुर मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत मातु तन, तब सखी ले सिव पह गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। जननी बहुर मिली चली, अपनी माता से मिलने के बाद जननी बहुर मिल चली, उचित आशीष सब काहू दई। और जितनी स्त्रियों से भी मिली पार्वती जी, तो माता ने और सभी स्त्रियों ने उन्हें उचित आशीर्वाद दिया। फिर बिलोक, और बार बार अपनी माँ की तरफ देखती हैं। फिर बिलोकति मातु तन, अपनी माता की ओर बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही हैं। तब सखी ले सिव पह गई, तब पार्वती जी की सखियां पार्वती जी को उनके पति शंकर जी के पास ले गई, यानी विदाई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। और जितने जाचक मांगने उस समय जो आए थे उन सभी को शंकर जी ने संतुष्ट कर दिया। जो जिसके लायक था, जो जिसको देना उचित था, वह उन्हें दिया। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। फिर पार्वती के साथ शंकर जी अपने भवन यानी कैलाश पर्वत को चल दिए। और जैसे शंकर जी चले तो काम होगा देवता को। तो सब अमर देवता, अमर माना देवता, सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। और आकाश से फूल बरसने लगे, नगाड़े बजने लगे, देवता लोग खुशियां मनाने लगे कि अब शंकर जी की शादी हो चुकी है, अब इनका पुत्र पैदा होगा और उनका कष्ट दूर होगा। चले संग हिमबंध तब पहुंचा वन अति हेतु, विविध भांति परितोष कर विदा कीन वृष केतु। चले संग हिमबंध तब, पिता हिमवंत यानी पार्वती जी के पिता विदा करने के लिए शंकर जी कुछ दूर तक उनके साथ चले संग हिमबंध तब पहुंचा वन अति हेतु, पहुंचाने के लिए विदाई। जब कहोगे विदाई करो थोड़ी दूर तक जाना चाहिए, जो नहीं कि तुम कमरे में बैठे रहो, सामने वाला अपने आप चलो जाए भाई। तो एक परंपरा है कि विदा के जब विदा हो, काऊ की विदा करो, रिश्तेदार की, मित्र की, काऊ की भी, तो थोड़ी दूर तक साथ में जाना चाहिए। बात जो सिद्ध होता है भाई तुम्हें प्रेम है, बिछड़ने पर दुख हो रहा है और ऐसे ही छोड़ दो तुमने घर में ही, तो वो गलत बात है, वो जो है परंपरा के विपरीत है। वहां से प्रेम प्रकट नहीं हुई है। तो विविध भांति परितोष कर विदा की न ब्रस। लेकिन जब शंकर जी को लगी कि यार जी तो चले ही आ रहे, ऐसे तो कैलाश पर्वत तक पहुंचे और इतने दुख में है कि वे लौटने वाले तो है नहीं, तो शंकर जी ने फिर उन्हें समझाई। तो विविध भांत परितोष कर, बहुत प्रकार से समझाया कि आप चिंता मत करें, तुम्हारी पुत्री हमारे पास सुखपूर्वक रहेगी, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ऐसी बात शंकर जी ने हिमांचल को समझाई और विदा की वृष के, और फिर शंकर जी को विदा उन्होंने किया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की।